हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है क्लास 12 की जो सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है, स्वतंत्र भारत में जो राजनीति है वो वाली बुक को हमें डिस्कस करें। ऑलरेडी इसका हमने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर डिस्कस कर लिया। अब हम तीसरा चैप्टर भी डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर का हमारा ये भी सेकंड लेक्चर रहने वाला है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हमने इसके रिगार्डिंग में डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि आफ्टर जो हमारे सामने जो तीन प्रॉब्लम्स थी जब हम आज़ाद हुए थे, जैसे कि 565 प्रोविंस स्टेट को मिला करके एक यूनाइट कंट्री को फॉर्म करना, फिर एक सक्सेसफुली डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, ये तो जब प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए तो उसके बाद था जो तीसरा हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था वो था डेवलपमेंट का। तो फिर हमने कल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने कल डिस्कस किया था कि जो हमारी कंट्री में किस तरीके से इंडिया की जो इकोनॉमिक थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो किस तरीके से थी, कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक्स थी वो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर्स पे। काफ़ी ज़्यादा पुअर ग्रोथ थी हमारी इंडस्ट्रीज़ की। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट्स की कमी थी, प्रॉवर्टी ज़्यादा थी। फिर हम बात करते हैं लैक ऑफ बेसिक जो फैसिलिटीज़ थी इसकी भी कमी थी। फिर हमने कल की वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री के सामने दो मॉडल्स थे। एक था हमारा सोशलिस्ट मॉडल और दूसरा था हमारे पास कैपिटलिस्ट मॉडल, या हम कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करते हैं। फिर इसमें हमने राइट विंग और लेफ्ट विंग की विचारधारा देखी थी कि पक्ष और विपक्ष की क्या थिंकिंग थी, किसको लेकर के, कैपिटलिज्म मॉडल को लेकर के और सोशलिस्ट मॉडल को लेकर के। आज हम सबसे पहले आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम प्लानिंग कमीशन फर्स्ट, यानी कि हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था 1951 से 1956 तक, उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। फिर हम लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और फूड क्राइसिस जो थे हमारी कंट्री में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग के बारे में, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, यानी कि नियोजन कहते हैं, या हम प्लान, यानी कि देखिए अगर हम बात करते हैं प्लानिंग के बारे में, इस बारे में प्लानिंग, एक मिनट यार स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप इसको करेक्ट कर लेना। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग के बारे में बात करें जिसे हम क्या कहते हैं, नियोजन या योजना भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं तो हमने जो प्लानिंग कमीशन है ये सोवियत संघ की क्या थी कि नियोजित विकास की जो व्यवस्था थी, यानी कि अगर हम बात करें कि जो सोवियत यूनियन की जो प्लान डेवलपमेंट थे उससे हमने इंस्पायर होकर के प्लानिंग कमीशन को अडॉप्ट किया था। यानी कि इन शॉर्ट ये समझिए कि जो प्लानिंग कमीशन था वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था, यानी कि सोवियत यूनियन से अडॉप्ट किया था। वर्तमान समय में अगर बात करें, जैसे कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है को ध्यान में रखते हुए क्या है, भविष्य के लिए भी कुछ लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाना ही हमारा क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। अगर हम प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करें, इस बारे में प्लान कमीशन, यानी कि इसमें हम क्या कहते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, मैं प्लानिंग समझा रहा हूँ अभी, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसको हम फ्यूचर्स में जो भी हमारे उद्देश्य हैं उसको या गोल को अचीव करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए क्या है, लक्ष्य को, या हम बात करते हैं एक टारगेट लेकर के चलते, ताकि हम भविष्य में अपने कुछ जो भी हमारे द्वारा जो टारगेट गोल्स रखे गए हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप जैसे प्रिपरेशंस करते हैं एग्जाम के टाइम पे, आप क्या करते हैं, एक डे का, पूरे डे का क्या बना लेते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं कि हमें 7 से 8 जैसे क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, 8 से 9 स्टडी, फिर 9 से 10 आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, एक प्लानिंग करके रखते हैं। उसी तरीके से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो रिसोर्सेज को देखते हुए फ्यूचर में किस तरीके से क्या है, अपने गोल्स को अचीव करना है, उसके लिए क्या किए जा रहे थे, प्लानिंग्स किए जा रहे थे, जो कि था हमारा प्लानिंग, जिसे हम नियोजन भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में, किस बारे में, प्लानिंग कमीशन।
प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का देखिए, अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो इसके अंदर क्या था, 5 साल के लिए क्या करना, एक प्लान को प्रॉपर वे में क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना कि 5 साल में देश में किस किस फील्ड में किस किस सेक्टर पे खर्च किया जाएगा, किस किस सेक्टर के डेवलपमेंट पे पहला फोकस दिया जाएगा। ये था हमारे 5 ईयर प्लान। यानी कि पूरे 5 साल के लिए जब प्लानिंग की जाती है, एक प्लानिंग प्रिपेयर की जाती है, तो हमारा क्या निकल के आता है, प्लानिंग कमीशन। और ये मैंने आपको बताया था कि ये प्लानिंग कमीशन हमने कहाँ से इंस्पायर होकर लिया था, रसिया से इंस्पायर, यानी कि जो सोवियत यूनियन था उससे हमने इंस्पायर ले रखा था, जिसे हम हिंदी में पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि देश में 5 साल के लिए क्या है, विकास करने के लिए प्लानिंग कर लेना, उसी को हम कहते हैं प्लानिंग कमीशन। इन योजनाओं में अगर बात करें, जो कि हमारा 5 ईयर प्लान है, उसकी बात करें तो निर्माण करने के लिए जो भी योजना है उसको बनाया जाता है, यानी कि कमीशन से बनाए गए थे। भारत में जो हमारा योजना आयोग था उसका गठन कब किया गया था, 1950 में। यानी कि हमारी कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी वो कब हुई थी, 1950 में हुई थी। कब हुई थी, 1950 में। और इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, यानी कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। और उसी के बाद क्या था, 1950 में जो प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था, इसको 1 जनवरी 2015 को नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता, अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग भी कहा जाता है नीति आयोग का। और इसको नाम कब चेंज किया गया था, तो ये किया गया था हमारा 1 जनवरी 2015 में। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस याद रखिएगा प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। क्या था कि अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये क्या था, अपर टू बॉटम डेवलपमेंट अप्रोच पे काम करता था। वहीं पे अगर हम नीति आयोग की बात करें तो ये बॉटम टू अपर अप्रोच की डेवलपमेंट पे क्या करता है, काम करता है। अब बात करते हैं हम 5 ईयर प्लान के बारे में। किस बारे में, 5 ईयर प्लान, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके बारे में, जिसे हम पहला पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। अगर हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये कब से कब तक था, 1956 से लेकर के 1962 तक था। सॉरी 1951 से 1956 तक था। ये हमारा पहला 5 ईयर प्लान था। इसमें क्या था, और इसे जो इम्प्लीमेंट, यानी कि जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 1951 में इम्प्लीमेंट हुआ था। और लास्ट कब था हमारा, ये 1956 में लास्ट था। फिर अगर बात करें इसके जो पहले प्लानर चीफ थे वो कौन थे, हमारे KN राज। इसके अगर हम चीफ की बात करते हैं तो वो कौन थे, KN राज। ये इसके पहले चीफ प्लानर थे। और इसके अगर हम प्रपोज की बात करें, यानी कि इसका क्या उद्देश्य था, सबसे पहला ये था कि कृषि पर ज्यादा फोकस करना। यानी कि अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो पहला पर्पस क्या था, फोकस ऑन एग्रीकल्चर। क्या था, एग्रीकल्चर। दूसरा क्या था, यानी कि कृषि पर केंद्रित होना, यानी कि हमारा जो एग्रीकल्चर था उसको क्या करना था, प्रमोट करना था। दूसरा, देश को जो यानी कि देश की जो गरीबी थी, देश को गरीबी से क्या करना, बाहर करना। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू लिफ्ट द कंट्री आउट ऑफ प्रॉवर्टी। ये था हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, ये था हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें क्या करना था, लैंड रिफॉर्म लाना था, लैंड रिफॉर्म। ये इसके क्या थे, मेन उद्देश्य थे, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव थे हमारे फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के। अब देखिए अगर हम सेकंड 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं तो सेकंड 5 ईयर प्लान्स कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1961 में। सॉरी, ये स्टार्ट हुआ था हमारा 1950
1956 में, और इसका एंड कब हुआ था? इसका जो एंड हुआ था वो हुआ था 1961 में। तो टोटल कितने 5 ईयर प्लान्स था हमारी कंट्री तक में बनाए गए थे, लेकिन 12th 5 ईयर प्लान कंप्लीट होते ही हमने क्या किया था? नीति आयोग से उसको रिप्लेस कर दिया था। अब देखिए जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसका मेन प्लानर यानी कि इसके जो मेन प्लानर थे वो किसके द्वारा बनाया गया था? पीसी महालोबीस के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? पीसी महालोबीस नोबिस के द्वारा बनाया गया था। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो मेन उद्देश्य था कि जितनी भी जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उसको क्या करना? डेवलप करना। फिर यहाँ पे आप इसके ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हैं। इसका जो मेन यानी कि पर्पस था वो क्या था? डेवलपिंग लार्ज इंडस्ट्रीज। दूसरा क्या था? अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो प्रमोशंस ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, यानी कि देश के जितने भी जो उद्योग थे उसको क्या करना था? बढ़ावा देना था। प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। फिर बात करते हैं रिड्यूसिंग इंपोर्ट एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, यानी कि जितनी भी जो उस टाइम पे जो हमारी कंट्री में इंपोर्ट किए जा रहे थे उसको क्या करना था? उसको कम करना था, यानी कि इंपोर्ट को कम करना था और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था। ये हमारा किस में था? दूसरे 5 ईयर प्लान्स में था। तो आप इसमें ये लिख सकते हो रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात को कम करना था। और यानी देखिए इसमें क्या था? आयात को कम करना था और निर्यात को बढ़ावा देना था। फिर क्या था? हमारी कंट्री के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हमारा ट्रांसपोर्ट, स्टील, कम्युनिकेशन, इन सब में क्या करना? विकास लाना। ये सारी चीजें हमारी किस में था? सेकंड 5 ईयर प्लान्स में था। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जितनी भी अगर हम बात करते हैं आधारित जो भी संरचनाएं थी उसको क्या करना था? विकास करना था। अब बात करते हैं उस टाइम पे जो हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर्स में जो प्रॉब्लम्स थे वो क्या क्या थी। सबसे पहले हम बात करें तो हमारी कंट्री में क्या था? लॉट सिस्टम, यानी कि लैंड लॉट सिस्टम था, यानी कि जमींदारी का सिस्टम था। जमींदारी व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें क्या था कि लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड्स क्या था? किसी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के हाथ में रहता था। तो जिसे हम क्या कहते हैं? जब किसी भी बड़ी जमीन का अधिकार किसी एक पर्सन के हाथ में हो उसे हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम। तो उस टाइम पे हमारी कंट्री में क्या था? एक तो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, दूसरा इरिगेशन की जो फैसिलिटी थी यानी कि जो भी सिंचाई सिंचाई थी उसकी सुविधाओं में काफी ज्यादा कमी थी। और उस टाइम पे हमारी जो एग्रीकल्चर थी यानी कि जो हमारी खेती थी वो किस पे डिपेंड करती थी? रेनफॉल पे डिपेंड करती थी। और काफी ज्यादा उस टाइम पे हमारी कंट्री में लो प्रोडक्टिविटी थी, जो हमारी कंट्री में काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर। उसके बाद क्या लाया गया? सबसे पहला लाया गया था लैंड रिफॉर्म। क्या लाया गया था? लैंड रिफॉर्म। तो फिर उसके बाद क्या था कि जितने भी लैंड रिफॉर्म्स चेंज करने के बाद यानी कि जो लैंड रिफॉर्म्स लाया गया था, लैंड रिफॉर्म्स में क्या था कि जो हमारी लैंड लॉट सिस्टम की यानी कि जो हमारा लैंड लॉट सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया। यानी कि जो जमींदारी सिस्टम थी वो हमारे देश से हटा दिया गया। जितने भी जो बड़े बड़े जमींदार के पास जो जमीन थी वो छोटे छोटे फार्मर्स में क्या थी? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ताकि
जो हमारी कंट्री के अंदर से जो प्रॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया जा सके, हर एक पर्सन क्या कर सके, हर एक फार्मर प्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके, यानी कि प्रोडक्शंस को ज़्यादा प्रमोट मिले। फिर क्या किया गया था, हमारी कंट्री के अंदर जो डैम्स थे कंस्ट्रक्ट करवाए गए, जितने भी जो रिवर्स थे इरिगेशन के लिए क्या बनवाने शुरू किए गए थे, डैम्स बनवाना शुरू किया गया था। फिर क्या था कि जो हमारी रेंज पे जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर में, यहाँ पॉइंट्स लिख देता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट्स हमारा क्या था, जो लैंड रिफॉर्म्स में लाया गया था, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म एग्रीकल्चर के लिए। तो पहला क्या था इसमें कि जो हमारा लैंडलॉर्ड सिस्टम था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। एबोलिशंस ऑफ लैंड लॉर्ड सिस्टम, लॉर्ड सिस्टम। अब देखो दूसरा क्या था, डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, और किसके लिए, इरिगेशन के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए। इरिगेशन। अब उसके बाद देखो फिर क्या था, गुड क्वालिटी के जो सीड्स थे, यानी कि अच्छी उत्पादक वाले सीड्स का यूज किया गया था। फर्टिलाइजर्स बनाए गए थे ताकि प्रोडक्शंस को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पे आप एक ये पॉइंट लिख सकते हो, गुड क्वालिटीज सीड्स एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स बनाए गए थे किस लिए, ताकि जो भी प्रोडक्शन है उसको क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। क्या किया जा सके, इंक्रीज करने के लिए। अवेलेबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज द प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी, सॉरी प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या है, गुड क्वालिटी के सीड्स और फर्टिलाइजर्स बनाए गए थे। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान्स था, तो इस पे सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया था, हमारे एग्रीकल्चर के कंडीशंस पे। यानी कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें उद्योग पर ध्यान देने के कारण क्या था, भारत की जो कृषि थी हालत खराब हो गई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फूड क्राइसिस इन इंडिया, किस कर में, जो हमारी कंट्री में फूड क्राइसिस भी आया था, फूड क्राइसिस। अब देखिए अगर हम फूड क्राइसिस की बात करते हैं, आपको याद होगा कि 1962 में हमें क्या किया करना पड़ा था, चाइना के साथ एक वॉर भी लड़ना पड़ा था। तो जिसकी वजह से क्या थी, हमारी कंट्री के अंदर जो फूड की जो शॉर्टेज थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो फूड स्टोर्स थी उसमें क्या था कि यानी कि जो सेकंड पंचवर्षीय योजना के उद्योग पर ध्यान देने के कारण क्या था, उस टाइम पे हमारी जो उद्योग एग्रीकल्चर थी, फूड स्टोरेज थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या आई थी, कमी आई थी। फिर 1962 में क्या हुआ था, चीन के युद्ध के कारण क्या था, हमारी एग्रीकल्चर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उस टाइम पे यूएसए के द्वारा क्या किया गया था कि हमारा जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स है, यानी कि यूएसए के द्वारा प्रेशर बढ़ाया गया था कि हम क्या करें, उनके उनसे जो फूड है वो क्या करें, इंपोर्ट करें। कहाँ से, तो अमेरिका से। तो जिस वजह से क्या हमें कुछ फूड क्राइसिस भी देखने को मिला था, कब, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान्स में। तो फ्रेंड्स आज का हमारा डिस्कशन इतना ही रहेगा। इसका जो लेक्चर थर्ड है जिसमें हम ग्रीन रिवॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशंस के क्या इम्पैक्ट्स थे, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं डेवलपमेंट के बारे में, और प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर के बारे में, प्लानिंग कमीशंस के बारे में, फिर ड्रॉबैक्स ऑफ प्लानिंग कमीशंस, ये सब हम किस में बात करेंगे, लेक्चर थर्ड में हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना।
तो हम कोशिश कर सॉरी जब आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, कोई भी डाउट है, तो उसे हम क्या करेंगे, पहले लेक्चर थर्ड स्टार्ट करने से पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने लेक्चर थर्ड को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।